सीजन की शुरुआत चेंग से होती है जो एक सुरंग से भागता हुआ जा रहा है। तभी उसका एक्सीडेंट होता है और उसमें जैसे कुछ अजीब ताकत आ जाती है। तभी उसकी जान खुल जाती है और वो शुक्र करता है कि ये एक ख्वाब है। चेंग एक स्टार सिंगर और डांसर है और वो अपना अवार्ड लेने स्टेज पर जाता है जहाँ इसे चाइनीज मोस्ट पॉपुलर सिंगर का अवार्ड मिलता है। अवार्ड मिलने के बाद वो परफॉर्म करता है और फिर वापस जाने के लिए निकलता है। रास्ते में वो रेडियो पर खबरें सुनता है कि आज एक कॉमेट जमीन से टकराएगा। तभी उसकी गाड़ी सुरंग से गुजरती है और कॉमेट जमीन से टकराता है। उसी वक्त उसकी वेव्स चेंग की कार पर पड़ती हैं, जिसका दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है। चेंग खुद को संभाल कर उस कार तक जाता है जिससे उनकी कार टकराई थी। वहाँ एक लड़की जख्मी हालत में नजर आती है तो चेंग हॉस्पिटल कॉल करके उनको वहाँ आने का कहता है। तभी वो जैसे वहाँ से गायब होने लगता है। चेंग को होश आता है तो वो डॉक्टर से पूछता है वो लड़की कैसी है जिसके साथ मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर उससे कहता है तुम अकेले आए थे और तुम्हें काफी चोट आई है, शायद इसलिए तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। चेंग ये सुनकर तुरंत वहाँ से निकलता है और जब वो बाहर जाता है उसे एक जानने वाली लड़की नजर आती है। वो उसके पास जाकर कहता है शुक्र है तुम मुझे मिल गई, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो लड़की पूछती है भाई तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। चेंग तो हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या कह रही है। उसके जाने के बाद वो पुलिस स्टेशन कॉल करके कहता है रात सुरंग में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पुलिस वाला कहता है रात कोई कार एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो वो फिर हैरान होता है कि ये हो क्या रहा है। फिर वो अपने फोन पर तारीख देखता है तो उसे शौक लगता है कि वो 2017 में यानी 2 साल पीछे आ चुका है। अब वही लड़की जिसे चेंग ने अपनी मदद का कहा था चेंग के पास आती है और उससे अपने पिछले रवैये की माफी मांगकर पूछती है क्या तुम सेलिब्रिटी बनना चाहोगे। चेंग जो पहले ही सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रहा था वो हाँ कर देता है और उसके साथ उसके ऑफिस चला जाता है और देखते ही देखते वो सेलिब्रिटी बन जाता है। सीन 2 साल बाद यानी 2019 पर शिफ्ट होता है जहाँ चेंग को कहीं जाते हुए चोट आती है तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता और ये टाइम ट्रेवल के कारण था। चेंग को रास्ते में अपने जैसा एक लड़का नजर आता है तो वो कार से उतरकर उसके पीछे भागता है, लेकिन उसके फैंस उसे घेर लेते हैं तो चेंग गिर जाता है और चोट लगने के कारण उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। यही हमें पता चलता है कि इस दुनिया में चेंग की एक डिट्टो कॉपी भी है। अब हम अपनी हीरोइन जियो को देखते हैं जो एक रिपोर्टर है और वो सेलिब्रिटी की पर्सनल फोटोज बनाकर उनसे पैसा बनाती है। अभी भी वो हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स के साथ चेंग का इंतजार कर रही थी जब उसे उसके बॉस की कॉल आती है जो उससे हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट पर जाने का कहता है क्योंकि चेंग उधर से निकलने वाला था। जाओ और बॉस चेंग का पीछा करने लगते हैं। चेंग को अपना पीछा करने वालों का एहसास होता है तो वो कार उनकी गाड़ी के सामने रोक देता है। जायो बाहर आकर उससे बात करने लगती है तो बॉस चेंग की फोटोज बनाने लगता है। इस पर चेंग को गुस्सा आता है और वो गाड़ी में बैठे बॉस की तरफ जाता है, लेकिन बॉस जियाओ को वहीं छोड़कर गाड़ी भगा ले जाता है। जियाओ बेचारी शेर की कछाड़ में अकेली खड़ी रह जाती है और उसे वो चेंग को बताती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तभी चेंग के दिल में दर्द होने लगता है और वो गिर जाता है। उसे गिरता देखकर जियाओ उसे CPR देती है और जब उसके मुंह पर मुंह रखकर उसे सांस दिलाने की कोशिश करती है चेंग को होश आ जाता है और वो जियाओ को थैंक्स कहता वहाँ से चला जाता है। अब हम चेंग की हमशक्ल जियान को देखते हैं जो जियाओ के साथ रहता है क्योंकि उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। वो जियाओ को हर वक्त थकता रहता है क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे ना वो कोई काम करता था। अब भी जियान जियाओ को अपने माँ बाप के जुल्मों की कहानी सुनाता है जो सुनकर जियाओ इतनी जज्बाती होती है कि उसे अपना ATM कार्ड ही दे देती है। जियाओ को एक मॉडल की असिस्टेंट बना दिया जाता है और उसी जगह चेंग फोटोशूट के लिए आया था। वहाँ जियाओ जियान से अपना ATM खाली करने पर लड़ती है तो वो उससे बचने को भाग जाता है। जियाओ जियान को ढूंढती वहाँ आती है तो चेंग नहा रहा था। जियाओ का पैर स्लिप हो जाता है जिस पर गिरने से बचने को वो चेंग को पकड़ती है तो चेंग का टॉवल उसके हाथ में आ जाता है। जियाओ अपने बॉस के कहने पर चेंग की जानकारी लेने मास्क लगाकर उसके घर जाती है। तभी पीछे से चेंग आ जाता है और उसका मास्क उतारता है। जियाओ भागने
भागने लगती है तो चेंग उसे पकड़ता है, लेकिन इसके चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और उनकी किस होने ही वाली थी, किस होने ही लगी थी, लेकिन बचत हो जाती है। इसके बाद चेंग उसे अपने घर से निकलने का कहता है और उसके कैमरा का डेटा भी ले लेता है। तो ज़्याओ अपनी मेहनत जाया जाने पर दुखी हो जाती है। ज़्याओ मॉडल के साथ सेट पर थी। जब वहाँ चेंग आता है तो मॉडल उसे अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन चेंग उसकी किसी दाव में नहीं आता। वो गिरने का नाटक भी करती है, लेकिन चेंग परवाह नहीं करता। ज़्याओ बेचारी उसे उठाने आती है तो वो ज़्याओ को धक्का दे देती है और चेंग ज़्याओ को थामकर गिरने से बचा लेता है। फिर वो ज़्याओ को अपना नंबर देता है, जिस पर ज़्याओ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि उसके आइडल ने उसे अपना नंबर दिया है। चेंग जियान से मिलने आता है और उससे कहता है तुमको मेरी जगह पर चेंग बनकर रहना है, जिसके बदले तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। जियान जिससे पैसों से ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था, वो खुशी खुशी मान जाता है। चेंग को अपनी दुनिया में वापस जाने की जानकारी लेनी थी, इसलिए वो जियान को अपनी जगह लेने का कहता है। जियान चेंग बनकर पूरी अय्याशी कर रहा था और अपने ख्वाबों वाली जिंदगी जीता है, लेकिन ज़्याओ से जब जियान पहली बार चेंग बनकर ज़्याओ से मिलता है तो ज़्याओ से तुरंत पहचान लेती है कि ये चेंग नहीं जियान है। ज़्याओ की दोस्त को जियान की ठगी का पता चलता है तो वो जियान के बजाय चेंग को बांधकर क्लास लेने लगती है। मेरी दोस्त पैसे वापस करो। बेचारा चेंग अपनी असलियत ज़्याओ की दोस्त को नहीं बता सकता था, इसलिए वो जियान बनने का नाटक करता है और कहता है मैं जल्द ही पैसे दे दूंगा। ज़्याओ घर आती है तो ये पता लगने पर कि उसकी दोस्त चेंग को मार रही है, वो उसे जैसे तैसे करके भेजती है। चेंग उसके घर ही रहता है तो उसको अपने बिस्तर पर सुलाकर वो सोफे पर सो जाती है, लेकिन नींद में ही उठकर वो चेंग के साथ सो जाती है। चेंग को जब उसके साथ होने का एहसास होता है तो वो उसे टांग मारकर नीचे गिराता है और खुद बाहर चला जाता है। ज़्याओ जागकर चेंग को ढूंढती उसके पास चली जाती है और वो उसे अचानक देखकर डर के मारे बेहोश हो जाता है। ज़्याओ उसे टांगों से पकड़कर घसीटते हुए अंदर लाती है और बिस्तर पर लेटा देती है, जिस वजह से चेंग के खून निकलने लगता है। चेंग को जाग आती है तो ज़्याओ उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। उसे देखकर चेंग के दिमाग में क्लिक होता है कि ये वही लड़की है जिसकी कार से चेंग का एक्सीडेंट हुआ था। ज़्याओ चेंग के लिए खाना बनाने लगती है तो चेंग भी वहीं आकर मदद करने लगता है। चेंग ज़्याओ का हाथ न जाने पर उसे ग्लास उतार कर देता है, जिस पर वो ज़्याओ के काफी करीब आ जाता है और रोमांटिक मोमेंट से बचने को चेंग उससे पूछता है तुम्हें मुझे देखकर कुछ फील होता है? ज़्याओ जिसका दिल तेज धड़क रहा था फौरन कहती है ऐसा कुछ नहीं, दिल में चोर हो तो इंसान बगैर सोचे जवाब देता है। चेंग पूछता है कोई सपना वगैरह आता है तो अजीब लगता है, लेकिन ज़्याओ कहती है नहीं। चेंग ज़्याओ को गले लगाता है और पूछता है तुम्हें कुछ फील हुआ? तो ज़्याओ शर्मा जाती है। चेंग उससे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में फील होने का पूछ रहा था, लेकिन ज़्याओ कुछ और ही समझी थी। अपनी जगह पर जियान को अपने घर रखने के कारण चेंग के पास रहने को कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो ज़्याओ के साथ उसके घर रहने लगता है। उससे पहले वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिस पर ज़्याओ बिना पढ़े साइन कर देती है। ज़्याओ तो उसके साथ रहने पर ही खुश थी, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। रात को चेंग ज़्याओ को अपने साथ उस सुरंग में लेकर जाता है तो ज़्याओ उससे सवाल जवाब पूछने लगती है। चेंग उसे याद दिलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकती। ज़्याओ और वो अपनी अपनी कार्स में बैठकर एक दूसरे को टक्कर मारने लगे थे। तभी ज़्याओ के पैर में दर्द होने लगता है तो चेंग को उसकी चिंता होने लगती है और वो उसे घर लाकर उसके पैर पर दवाई लगाती है। चेंग को उसी वक्त किसी का मैसेज आता है, डबल यानी कोई जानता था इस दुनिया में चेंग का हम शक्ल भी है। ज़्याओ के साथ चेंग को देखकर फैन ज़्याओ के मुंह पर स्प्रे करने लगते हैं कि तुम हमारे आइडल के साथ क्या कर रही हो, जिस पर चेंग को गुस्सा आता है और ज़्याओ को बचाते हुए उन पर चिल्लाता है। चेंग उसे घर ले आता है और जब ज़्याओ नहा कर आती है वो उसके बाल ड्राई करने लगता है। ज़्याओ तो बहुत खुश थी कि उसका आइडल उसका इतना ख्याल रख रहा है। ज़्याओ वहाँ से उठकर जाने लगती है तो वो चेंग की गोद में गिर जाती है। चेंग उसे किस करने वाला था, लेकिन ज़्याओ वहाँ से भाग जाती है। चेंग की परफॉर्मेंस थी और जाहिर है जियान को तो कुछ भी नहीं आता था, इसलिए चेंग को ही परफॉर्म करने जाना था। तभी चेंग को चक्कर आने लगते हैं तो वो परफॉर्मेंस खत्म करते ही बाहर आकर ज़्याओ को कॉल करता है। ज़्याओ उसकी कॉल पिक करती है तो उसे आवाज नहीं आती, जिस पर वो हेलो हेलो करती रहती है और तभी चेंग पीछे से आकर उसके गले लग जाता है। ज़्याओ चेंग को घर लेकर आती है और लेटा कर जाने लगती है तो चेंग उसका हाथ पकड़ कर कहता है मत जाओ। ज़्याओ वहीं बैठी उसका हाथ पकड़े सो जाती है। चेंग की सुबह आँख खुलती है तो ज़्याओ को जमीन पर ही बैठे सोए देखता है। तभी वो ज़्याओ के फोन पर मैसेज आने पर उठाकर उसे देखने लगता है। ज़्याओ को जाग आती है तो चेंग तुरंत ज़्याओ का फोन छुपा देता है और सोता बन जाता है। चेंग मैसेज करने वाले से मिलता है जो उसका ड्राइवर था और उस रात उसकी कार ड्राइव कर रहा था,
जब उनका एक्सीडेंट के बाद टाइम ट्रैवल हुआ, उसे पता चलता है कि वो भी इसी दुनिया में टाइम ट्रैवल करके पहुंचा है और उसका भी एक हम शक्ल है। चैंग उससे पूछता है वापस अपनी दुनिया में जाने का कोई रास्ता नहीं है। ड्राइवर कहता है एक रास्ता है कि अपने हम शक्ल को मार दो। चैंग को ड्राइवर की बातों से बहुत चिंता हो रही थी और उसे ख्याल आ रहे थे कि वो जियान को मार रहा है। इसी गम में वो पीकर बाहर चला जाता है और रोड पर चला जाता है। तभी एक गाड़ी उसे हिट करने लगती है, लेकिन ज़ियाओ उसे आकर बचा लेती है। वो उस पर गुस्सा करती है तो चैंग उसे गले लगा लेता है। ज़ियाओ चैंग को उसके अपार्टमेंट ले आती है जहाँ जियान रहता था। चैंग ज़ियाओ को अपने कमरे में सोने के लिए भेज देता है। ज़ियाओ को सपने में फर्स्ट सीन की तरह अपना एक्सीडेंट होता नजर आता है तो वो चीख मारकर उठ जाती है। चैंग उसके पास आता है तो ज़ियाओ उसे अपने ख्वाब का बताती है, जिस पर वो सोचने लगता है कि इसे अब ये ख्वाब क्यों आने लगे हैं। फिर वो ज़ियाओ का ख्याल रखने को उसके साथ ही सो जाता है। चैंग की बॉस को उसकी और जियान की कहानी पता चल गई थी, इसलिए चैंग उससे मिलकर उसे बताता है कि जुड़वा भाई है जिसकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसे अपनी जगह भेज दिया। बॉस कहती है मैं तुम्हारे भाई को भी काम पर रख लूंगी, पर पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू करो। चैंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है तो वो 15 साल का था, जिस कारण चैंग उसे साइन करने से मना कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चला जाता है। बॉस उसके बाद मीडिया को चैंग और जियान का बताने वाली थी, लेकिन चैंग जियान के साथ एक शो में जाता है और लाइव सबको बताता है कि मेरा एक जुड़वा भाई है जो बचपन में खो गया था और अभी दोबारा मिला। ड्राइवर का हमशक्ल जो ज़ियाओ का बॉस था, ड्राइवर उसे अगवा करके बांध देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। चैंग ने पूरी दुनिया को जियान का बता दिया था, जिसका मतलब था वो अब ज़ियाओ के बजाय अपने घर में रहने वाला था। ज़ियाओ उसी बात पर उदास होकर उसका सामान पैक करते हुए सोच रही थी अब वो पता नहीं मुझसे दोबारा कब मिलेगा। चैंग अपनी दुनिया में वापस जाने से पहले अपने फैंस के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वो अपने बहुत सारे फैंस में से कोरांदाजी के जरिए एक नाम निकालते हैं। चैंग को अपने इस फैन की हर विश पूरी करनी थी। तभी हम देखते हैं कि ये फैन हमारी ज़ियाओ है जो अपना नाम आने पर खुशी से पागल हो रही थी। चैंग के सामने ज़ियाओ की विश लिस्ट खोली जाती है तो उसे चैंग के साथ कपल शर्ट्स पहनकर अम्यूजमेंट पार्क जाना था और बहुत कुछ करना था। लास्ट विश उसकी ये थी कि उसे चैंग को किस करनी थी। चैंग उसे लेने जाता है तो दोनों ड्रेस चेंज करके कपल शर्ट्स पहन लेते हैं, फिर अम्यूजमेंट पार्क जाकर मजे करते हैं। उसके बाद चैंग ज़ियाओ को बोटिंग पर ले जाता है और फिर उसे एक सुंदर ड्रेस देता है जिससे पहनकर ज़ियाओ उसके साथ डांस करती है। ज़ियाओ को घर छोड़ते हुए चैंग उसे कहता है तुम्हारी एक विश रह गई है, अगर तुम चाहो तो मैं वो भी पूरी कर सकता हूँ। फिर वो चैंग के पास आकर उसे किस करने लगता है। यही ड्राइवर इन दोनों को साथ देख लेता है। चैंग उसका मुंह अपने हाथ से दूर कर देती है और दोनों एक बार फिर किस होते होते रह जाती है। ज़ियाओ वापस आती है तो उसे पता चलता है उसे बॉस बुला रहा है। बॉस जो ड्राइवर था ज़ियाओ को प्रमोशन देने और उसकी सैलरी बढ़ाने की बात करता है। ज़ियाओ बिला वजह अपनी प्रमोशन होने पर हैरान थी। तभी बॉस बहाने बहाने से उसे छूने को कोशिश करता है तो वो वहाँ से आ जाती है। ज़ियाओ को चैंग का मैसेज आता है जो उससे कहता है मुझे मेरा सामान दे जाओ। ज़ियाओ खुश हो जाती है कि फिर उससे मिल सकेगी। वो चैंग के घर जाती है तो वो खाना सजाए उसका इंतजार कर रहा था। तभी ज़ियाओ को कंपनी से कॉल आती है जो उसे अभी कंपनी डिनर पर बुला रहे थे। ज़ियाओ को दिल पर पत्थर रखकर चैंग को बताना पड़ता है तो वो कहता है हम फिर मिल लेंगे। फिर वो उसे ऑफिस छोड़ आता है जहाँ बॉस और उसका चमचा ज़ियाओ को जबरदस्ती बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देते हैं। ज़ियाओ उनसे वॉशरूम जाने का कहती है और वो भागने का सोच रही थी जब चैंग आकर उसे पकड़ लेता है। ज़ियाओ से उसके फ्लोर का चैंग पहले ही पूछ चुका था, इसलिए वो टाइम पर पहुंचकर ज़ियाओ को अपने साथ ले जाता है। उसके नशे में होने के कारण वो ज़ियाओ को उसके घर के अंदर तक उठाकर ले जाता है। दोनों टेरेस पर बैठे होते हैं जब ज़ियाओ उसे किस करती है तो चैंग भी उसे पकड़कर किस कर लेता है। ज़ियाओ को न्यू पोस्ट मिलने पर पहले ही दिन बहुत काम दिया जाता है जिसके कारण वो रात देर तक काम करती रहती है। चैंग उसे मैसेज करता है तो ज़ियाओ उसे बताती है मैं ऑफिस में हूँ। चैंग ये सुनकर ज़ियाओ के लिए खाना बनाकर उसके ऑफिस जाता है। तभी वो वहाँ पहुँचता है तो बॉस ज़ियाओ के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये देखकर चैंग बॉस को मारने लगता है। चैंग बॉस की कुट लगाकर ज़ियाओ के पास जाता है और उसे उठाकर ले आता है। फिर वो उसे लेटाकर खुद उसके पास ही बैठ जाता है। सुबह को ज़ियाओ ऑफिस रिजाइन करने जाती है, लेकिन वहाँ चैंग पहले ही ये काम करके उसका सामान भी पैक कर चुका था। चैंग ज़ियाओ का हाथ पकड़कर वहाँ से ले आता है। फिर वो उसको अपने घर शिफ्ट होने का कहता है तो ज़ियाओ उसकी बात मान लेती है। वो जियान की असिस्टेंट बन जाती है जो एक नॉवल लिख रहा था। नॉवल पब्लिश होते ही वो काफी मशहूर हो जाता है। दूसरी तरफ चैंग का बाजू गायब होने लगता है तो वो समझ जाता है उसके पास थोड़ा टाइम रह गया
है। चैंग की बर्थडे होती है तो जियाओ उसके लिए केक बनाकर उसे सरप्राइज देती है, फिर गिफ्ट भी देती है जो चैंग को बहुत पसंद आता है। तभी चैंग जियाओ को पकड़कर किस करता है और केक काटे बिना चला जाता है। जियाओ दुखी होकर ड्रिंक करने लगती है। रात को जब वो पूरी तरह टल्ली हो चुकी थी, जियान घर आता है और वो भी नशे में था। जियाओ उसको चैंग समझकर किस करने लगती है तो चैंग वहाँ आकर जेन को उससे दूर करता है और जियाओ से कहता है तुम क्या किसी को भी किस कर लोगी। अगले दिन जियाओ उससे रात के लिए माफी मांगती है, लेकिन वो कहता है मुझे रात के बारे में बात नहीं करनी। इधर जियान को लगता है जियाओ उससे प्यार करती है तो वो खुशफहमी में उसे अपने साथ डांस करने का कहता है तो जियाओ उसे बता देती है कि मैं तुम्हें चैंग समझकर किस की थी। बेचारा टूटे दिल के साथ जियाओ को चैंग को पटाने की गुर सिखाने लगता है, जो सीखकर जियाओ तुरंत अमल भी कर डालती है। वो चैंग को अपने साथ डिनर पर ले जाती है और उसे अपने दिल का हाल बता देती है। चैंग ये सुनकर कहता है मैं तुम्हें अपनी फैन समझकर ट्रीट कर रहा था और तुम कुछ और ही समझी। मुझे आइंदा अपने फैन से फासला रखना चाहिए वरना तुम्हारी तरह सपने देखने लगेंगे। जियाओ उसकी बातों से बहुत दुखी होती है, लेकिन चैंग उसका दिल तोड़कर चला जाता है। जियाओ बहुत उदास थी और उसे देखकर जियान कमीने दोस्तों की तरह उसका मजाक उड़ा रहा था कि देखा तुमने मुझे रिजेक्ट किया, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। जियाओ चैंग का घर छोड़कर चली जाती है और जाते हुए उसे कहती है अब यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चैंग उसके जाने के बाद अपने खबरी को फोन करता है तो उसे पता चलता है कि जियाओ अपने घर जाने के बजाय जियान के साथ होटल स्वीट में गई है। ये सुनकर उसे तो मानो आग ही लग जाती है। वो उसी होटल पहुँच जाता है जहाँ उसे जियान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आता है और उसका नाम भी जियाओ था। जियान को पता चल जाता है कि ये जलन में यहाँ तक आया, इसलिए वो चैंग से कहता है जिसे पसंद करते हो उसे बता क्यों नहीं देते। चैंग परफॉर्म करते हुए जियाओ को देखकर उसके पास जाने लगता है, तभी उस पर कोई हमला कर देता है। जियाओ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और जब उसे होश आता है उसे कहती है तुम मुझे पसंद करो या ना पसंद, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चैंग उसे गले लगा लेता है। चैंग के ठीक होने के बाद जियाओ उसे उसकी दादू के गाँव चलने का कहती है। वो दोनों गाँव जाते हैं जहाँ जियाओ दादू को बताती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। रात को जियाओ चैंग को लेटाकर आने लगती है, लेकिन वो कहता है मुझे अंधेरे से डर लगता है। उसके नाटक की वजह से जियाओ हंसने लगती है तो चैंग उसे अपने साथ लेटने का कहता है। जियाओ को भी उसकी बात माननी पड़ती है। सुबह को वो लोग गाँव घूमते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। तभी चैंग को पता चलता है कि आज फिर एक कॉमेट जमीन से टकराएगा। ये सुनते ही चैंग जियाओ के घर में ही रहने का कहकर अपने जाने का बताता है। जियाओ उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। चैंग सोचता है अगर मैं इसे बता दूं मैं गायब होने वाला हूँ तो ये क्या करेगी। फिर वो उसे किस करके चला जाता है। उसके जाने के बाद जियाओ भी दादू को बताकर आ जाती है। चैंग दिखता है ड्राइवर अपने हमशक्ल को मार रहा है, तभी जियाओ को देखकर वो उस पर भी हमला कर देता है। इसके बाद वो चैंग को गाड़ी में लेकर जाता है और उसे आग लगाने लगता है, लेकिन चैंग को होश आ जाता है। वो गाड़ी से निकल जाता है और गाड़ी गिर जाती है। चैंग ड्राइवर के साथ लड़ने लगता है और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। चैंग सोचता है मैं अपनी दुनिया में क्यों नहीं गया। उसी वक्त उसे ढूंढती जियाओ जियान के साथ वहाँ आ जाती है और उसके गले लग जाती है। चैंग को लगा था वो अब इस दुनिया में रह गया है। वो जियाओ के साथ बहुत खुश था और चैंग जियाओ से कहता है मैं तुम्हें दुनिया घुमाकर तुम्हारा सपना पूरा करना चाहता हूँ। जियाओ भी फौरन उसे 7-8 मुल्कों के नाम बता देती है जहाँ वो घूमना चाहती थी। इसके बाद चैंग जियाओ को वेडिंग ड्रेस पसंद करवाने ले जाता है और उसे वहीं प्रपोज कर देता है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन हर कहानी में शादी का मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं होता। चैंग को पता चलता है ड्राइवर जिंदा है तो वो जियाओ और जियान की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। दूसरी तरफ चैंग के हाथ एक बार फिर गायब होने लगते हैं तो वो परेशान हो जाता है कि उसे अपनी दुनिया में वापस जाना है। चैंग जियान को अपनी सारी कहानी बता देता है कि वो पैरेलल वर्ल्ड से आया है। रात को जियाओ सोते हुए चैंग के हाथों को गायब होता देखकर काफी हैरान थी। जियाओ को ड्राइवर अगवा कर लेता है और बता देता है कि मैं और चैंग किसी और दुनिया से आए हैं। ड्राइवर उसे सुरंग में ले आया था क्योंकि वो जानता था उसी के जरिए वो वापस अपनी दुनिया में जा सकता है। वो जियाओ को बांधकर उसे गाड़ी से हिट करने लगता है। तभी वहाँ चैंग अपनी गाड़ी लेकर आता है और उसकी कार ड्राइवर की कार से टकरा जाती है। चैंग बेहोश हो जाता है और वापस अपनी दुनिया में पहुँच जाता है। वहाँ अभी भी जख्मी जियाओ वैसे ही थी जैसे चैंग ने गायब होते समय देखा था। वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो 2 साल गायब रहा था और अब 2021 चल रहा है। जियाओ उसके पास आती है और उससे बताती है कि मैं तुम्हारी फैन हूँ। चैंग उसके जाने के बाद रोने लगता है। उसे ऐसे लगता है उसने फिर जियाओ को खो दिया। उधर पैरेलल वर्ल्ड में जियाओ चैंग का छोड़ा हुआ खत पढ़ रही थी जिसमें चैंग ने उसे सब बताकर आखिर पर लिखा था अब वो दोबारा
कभी नहीं मिलेंगे। अपनी दुनिया में चैंग को यकीन था इस दुनिया में भी ज़ियाओ एक दिन उसके लिए स्पेशल जरूर फील करेगी। दूसरी दुनिया में ज़ियाओ चैंग का अपने लिए गाया हुआ आखिरी गाना सुनती है और उसकी उदास मुस्कुराहट के साथ ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।